the mindless atmosphere of negativity and pessimism that is sought to be created over the issue of corruption can do us no good. It can only damage our nation's image and hit at the morale of the executive. भ्रष्टाचार के आरोपों से देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। बयान के चंद घंटों बाद ही विश्व बैंक ने भ्रष्टाचार को बड़ी वजह बताते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी अनुमान यानी आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.9% से 6% कर दिया है। विश्व बैंक ने इंडिया इकोनॉमी अपडेट नाम से बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.3% और 2012-13 की पहली तिमाही में 5.5% थी। इसे देखते हुए मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर करीब 6% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस आर्थिक सुस्ती की वजह भारत की बुनियादी समस्याएं हैं। इसमें बिजली की समस्या, बिजली क्षेत्र का वित्तीय संकट, खनन और दूरसंचार क्षेत्र में छाया भ्रष्टाचार प्रमुख वजह हैं। विश्व बैंक ने खनन और जमीन अधिग्रहण से संबंधित कानूनों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर निवेशकों में अनिश्चितता के माहौल को भी बड़ी वजह माना है। हालांकि विश्व बैंक का आर्थिक वृद्धि का ये अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अन्य संस्थाओं की तुलना में बेहतर है। IMF का अनुमान है कि इस साल देश की विकास दर 4.9% ही रहेगी। इसी साल जुलाई में IMF ने 6.1% विकास दर का अनुमान लगाया था। हालांकि 2013 के लिए IMF ने अब भी 6% विकास दर की उम्मीद जाहिर की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा है कि अगले 2 साल में भारत की रेटिंग में और गिरावट आ सकती है। इसी साल जून में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की रेटिंग स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दी थी। S&P ने इस वक्त भारत को BBB- रेटिंग दी हुई है। S&P का ये भी कहना है कि आशंका ये भी है कि अगले 2 साल में रेटिंग और गिरकर जंग स्टेटस में पहुंच जाएगा। S&P ने कहा है कि हाल ही में पेंशन और इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश के फैसले को संसद में पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की चेतावनी चिंता की बात इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के देशों की आर्थिक सेहत पर नजर रखने वाली एजेंसियों की रेटिंग का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश पर पड़ता है। अगर रेटिंग अच्छी होगी तो विदेशी निवेश बढ़ेगा, अगर खराब होगी तो बाहर के लोग भारत में निवेश नहीं करना चाहेंगे। हालांकि S&P ने यह भी कहा है कि पिछले 3 हफ्तों में जिस तरह से आर्थिक सुधारों के कदम उठाए गए हैं, अगर ये सिलसिला जारी रखा सरकार ने तो रेटिंग को बढ़ाकर स्टेबल का दर्जा भी दिया जा सकता है। भारत की रेटिंग का दर्जा बढ़ भी सकता है, लेकिन उसके लिए यह आर्थिक सुधार का कार्यक्रम जारी रखना होगा, यानी राजकोषीय घाटा कम करना होगा, निवेश का माहौल बनाना होगा और विकास की प्रक्रिया को पटरी पर लौटना होगा।